हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग ग्लो में। फ्रेंड्स, इसमें जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आने वाला आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या एसएससी के किसी भी एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स यह सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, सदिश राशि है? ऑप्शन ए में है चाल, बी में समय, सी में वेग, डी में तापमान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेग। फ्रेंड्स, सदिश राशि का उदाहरण है त्वरण, बल, विस्थापन, वेग। और चाल, समय, तापमान, दूरी, ऊर्जा, समय, ये सभी सदिश राशि है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है मिल्की वे क्या है? ऑप्शन ए में है नक्षत्र, ग्रहों की व्यवस्था, सी में आकाशगंगा, डी में चमकता सितारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है आकाशगंगा। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री को डैश वजन महसूस करते हैं? ऑप्शन ए में है ज़्यादा, बी में कम, सी में शून्य, डी में जी फोर्स पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है शून्य। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में उसका वजन शून्य महसूस होता है। अगला प्रश्न है एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी? ए में मैकेनिकल, बी में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, सी में विद्युत, डी में बैटरी संचालित। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से आंसर है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल्स। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है महाभारत डैश दिनों तक चला था? ए में ऑप्शन नंबर ए में 17 दिनों तक, बी में 18 दिनों तक, सी में 19 दिनों तक, डी में 21 दिनों तक। इसका ऑप्शन नंबर बी से आंसर है महाभारत 18 दिनों तक चला। फ्रेंड्स, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। अगला है हवा एक डैश है, मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी से आंसर है दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। फ्रेंड्स, यहाँ तत्वों का अगर ऑप्शन में नहीं हुआ तो केवल हवा एक गैसों का मिश्रण है होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से आंसर है दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश में है? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है काबुल, बी में दिल्ली, सी में शहादरा, डी में कुल्दाबाद। तो ऑप्शन नंबर बी से आंसर है दिल्ली में। काबुल में बाबर का मकबरा है, शहादरा में जहांगीर का है और सिकंदरा में अकबर का है। अगला प्रश्न है घूमर डैश का लोकप्रिय नृत्य है? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी से आंसर है राजस्थान। इसके अलावा तेरताली, कालबेलिया, पनिहारी राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। गिद्धा पंजाब का एक लोक नृत्य है और राउफ जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में है जिम कॉर्बेट, बी में सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सी में सतपुरा टाइगर रिजर्व, डी में नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसका पूरा नाम हेलिंग नेशनल पार्क है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है सिपाही का विद्रोह डैश में 1857 में शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स, सिपाही का विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ था 10 मई 1857 को।
सिपाहियों द्वारा। अगला प्रश्न है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती हैं। ऑप्शन ए में है बायोप्सी, बी में बायोस्कोपी, सी में है कोलेडोलॉजी और डी में है रेडियोग्राफी। तो ऑप्शन ए सही आंसर है बायोप्सी। फ्रेंड्स, कैंसर के अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है और कैंसर के उपचार के लिए गैस के रूप में रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी से आंसर है इसका प्रोसेसर। यह एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, राइडर कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी से आंसर है इसका गोल्फ से। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब WW के आविष्कारक का श्रेय किसे दिया जाता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में है टिम बर्नर्स-ली, बी में जॉन नेपियर और सी में एलन बी दुर्मोट, डी में है JP स्कॉट। तो ऑप्शन नंबर ए से आंसर है टिम बर्नर्स-ली और इन्होंने WW की खोज यानी वर्ल्ड वाइड वेब की खोज 1989 में की। लघु गणक का जनक जॉन नेपियर को कहा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।